हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स, यानी कि आइडेंटिफायर क्या है, यूजर के द्वारा दिया गया कुछ वर्ड है। It refers to the name of a variable, array, function, structure, union, etc. यानी कि हम जो सी में प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें जो वेरिएबल यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे, फंक्शन, स्ट्रक्चर और यूनियन जो यूज करेंगे उसको उसका कोई नाम देंगे, उसी को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। They are used to give name to variable, array, function, structure, union, etc. यानी कि आइडेंटिफायर का यूज हम लोग वेरिएबल, अरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर के नेम देने के लिए यूज करते हैं, जिसके आधार पर वे लोग प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। उन आइडेंटिफायर को यूज करने के लिए कुछ नियम कायदे हैं। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, यानी कि हम आइडेंटिफायर का जो नाम देंगे उसमें कुछ हम रूल को पालन करेंगे। पहला है द नेम शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन, यानी कि जो आइडेंटिफायर का जो नाम देंगे वो आइडेंटिफायर क्या होगा, तो अल्फाबेट्स यानी ABCD या तो कैपिटल में या स्मॉल में यूज किए जाएंगे, या दूसरा डिजिट्स हो सकता है यानी 0 से लेके 9 तक हो सकता है, या अंडरस्कोर का साइन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर एक आइडेंटिफायर का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, आइडेंटिफायर का नाम दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी के प्रोग्राम के अंदर होता है कि सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके पहले उसका डाटा टाइप हम देते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं। जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि नंबर स्टोर करेगा, तो मान लेते हैं हम उसका वो नाम देते हैं नम, तो ये वेरिएबल का नाम वैलिड है, हम ये वैलिड है। ठीक है ना, लेकिन अगर अगर हम नाम अगर इस ढंग से दे रहे हैं आई एन टी देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे ऐसे हम नाम दे दें, ठीक है ना, ऐसे नाम दें, ठीक है, ऐसे नाम दे जैसे 1 2 नम, ये इनवैलिड है, क्योंकि हमको बताया गया है कि कोई भी जो वेरिएबल का यूज हम करते हैं वो अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इनवैलिड है। ठीक, ये इनवैलिड है। उसी तरह अगर हम अपने वेरिएबल का नाम फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर साइन, हमारे आइडेंटिफायर का पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर का साइन होना चाहिए। तीसरा रूल है द नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड। हमको पता है कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। इन 32 कीवर्ड्स का अपना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, इसीलिए हम लोग जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उनका उपयोग हम अपने आइडेंटिफायर का नाम देने में यूज नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर अगर हम कोई आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे ऐसे हम यूज नहीं कर सकते हैं DUBLE, ये तो हमारा डाटा टाइप हो गया और ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया, यानी वेरिएबल का नाम हो गया। तो हम ये वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सी प्रोग्राम के अंदर डबल डाटा टाइप होता है जो कि स्पेशल कीवर्ड है। तो ये क्या है, तो ये इनवैलिड है, इस ऐसे हमको नहीं देना है। ठीक है ना, उसके बाद सी इज ए केस सेंसिटिव।
के सी क्या है तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। द अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर कंसिडर्ड डिफरेंट, यानी कि हमको अपने आइडेंटिफायर का नाम अगर स्मॉल में दे रहे हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम स्मॉल में ही यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर कैपिटल में दे रहे हैं तो कैपिटल में ही यूज करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद है आइडेंटिफायर नेम में बी 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है ना। आइडेंटिफायर का जो नाम देंगे वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर लॉन्ग दे सकते हैं। नेम शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस, यानी आइडेंटिफायर का जो नाम देंगे तो वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, यानी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसका आइडेंटिफायर का नाम देते हैं ईएमपी और सैलरी के लिए सैलरी, ऐसे करके हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर क्या है तो ब्लैंक स्पेस है, ऐसे हम नहीं दे सकते हैं। अगर इस ढंग से देना है तो हमको व्हाइट स्पेस के बदले अंडरस्कोर का साइन देना है, तो ये हम दे सकते हैं। ऐसे हम अपने आइडेंटिफायर का नाम दे सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।